जादुई शिमला मिर्ची। रूपा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसका पति सूरज एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ समय के बाद वह फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिससे सूरज घर पर बैठ जाता है। रूपा की सास रूपा को मनहूस कहकर रोज ताने मारती थी। रूपा जब से शादी करके अपने ससुराल आई थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था। सास भी अपनी बड़ी बहू सुमन की ही तारीफ करती थी। जब से ये आई है, मेरे बेटे की नौकरी ही चली गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इसे शादी करके घर लाई थी। माँ, तुम क्यों रूपा को भला बुरा कहती हो? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो? तू चुप कर, इसी के गुणगान करता रहता है। इस मनहूस के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रूपा अपने पति को चुप कराती है और बोलती है, आप मेरी वजह से माँ से क्यों बहस कर रहे हो? वो मेरी भी तो माँ है। अगर मुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? आप काम पर जाओ। सूरज अभी छोटा मोटा काम ढूंढ रहा था और जहाँ कहीं उसे कुछ काम मिलता वो कर लिया करता था। रूपा की जेठानी सुमन रूपा से घर का सारा काम करवाती थी। उसका पति अशोक शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सूरज की नौकरी जाने के बाद सूरज की माँ अब अशोक और उसकी पत्नी की ही तारीफ करती थी। रूपा घर और खेत दोनों का ही सारा काम करती थी। रूपा खेत में शिमला मिर्च के बीज लगा रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। अब क्या लगा रही हो? दीदी देखो ना, मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए हैं। सबको शिमला मिर्च कितनी पसंद है, और वैसे भी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, बाजार से लेकर खाना तो बहुत मुश्किल है। अगर अच्छी फसल हुई तो 2 पैसे भी आ जाएंगे। तुम्हारे हाथ से लगी सब्जी तो सबने खा ली। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। इधर रूपा बीजों को पानी दे रही थी और वो घर आ जाती है। सुमन रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके सारे काम बिगाड़ देती थी। कुछ दिनों के बाद रूपा अपने खेत में जाती है और देखती है कि शिमला मिर्च के बीज से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। रूपा खुशी से अपनी सास और जेठानी को बताती है, माँ जी, मैंने खेत में शिमला मिर्च के बीज बोए थे और अब उनके पौधे बन गए हैं। आज तक तो कोई काम तूने ठीक से नहीं किया, फिर ये कैसे कर दिया? रूपा अपनी सास के साथ खेत में जाती है तो वहां सारे पौधे ऊपर से टूटे हुए थे, मानो किसी ने ऊपर से सब पौधों को खा लिया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल तो यहाँ इतने अच्छे पौधे लगे थे, इनको किसने तोड़ दिया? तेरे हाथ ही ऐसे हैं। मैं भी कहाँ तेरी बातों में आकर पौधे देखने आ गई। भला तेरे जैसी मनहूस के हाथों से पौधे कैसे लग सकते थे? रूपा बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है। अगले दिन वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गाय बैठी थी। रूपा उस गाय के पास जाती है और वो गाय हाँफ रही थी। अरे, ये गाय यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों हाँफ रही है? रूपा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी। रूपा पानी की बाल्टी लाती है और उस गाय को पानी पिलाती है। तभी उसकी जेठानी सुमन भी वहां आ जाती है। इसको क्यों पानी पिला रही थी? यही तो है जिसने उस दिन तेरी सारी फसल खराब कर दी थी। अरे नहीं दीदी, ये बेचारी तो यहाँ बैठी थी। लगता है लोगों ने इसे बहुत मारा होगा। देखो ना, इसके पैर पर चोट भी आई है। अब तू इसकी चोट ठीक करेगी, है ना? देखना, कहीं तेरे हाथ का पानी पीकर ये मर ही ना जाए। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। माँ जी देखो, ये रूपा बाहर आवारा जानवरों को पानी पिला रही है। तभी ये जानवर ना रात को यहाँ आते हैं और सारी फसलों को खराब कर देते हैं। रूपा की सास बाहर आती है और रूपा को खूब भला बुरा सुनाती है। पता नहीं ये गवार कहाँ से मेरे गले पड़ गई है। हे गौ माता, अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो ये लोग तुझे मारने लगेंगे। तभी गाय पानी पीकर वहां से जा रही थी। रूपा की सास एक लंबा सा डंडा लेकर गाय को भगाने आती है।
अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? वो बेचारी गाय तो चली भी गई, बस उसे पानी पीना था, पानी पीकर वो चली गई है। देख कितना गंद डालकर गई है, इस गोबर को अभी के अभी यहाँ से साफ कर। माँ जी आप जाइए, मैं इसे अभी उठा देती हूँ। रूपा एक टोकरी लाती है और उस गोबर को उठाकर उस टोकरी में डालती है। क्यों ना मैं इस गोबर को अपनी खराब हुए पौधों को डाल दूं, ये तो खाद ही है और पौधों के लिए ये अच्छी भी है। रूपा उस गोबर को सारे पौधों के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देती है। कुछ दिनों के बाद वो शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! ये शिमला मिर्च के पौधे इतनी जल्दी बड़े हो गए और इनको तो शिमला मिर्च भी लग गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये पौधे तैयार हो पाएंगे। दीदी तो बोल रही थी जो फसल जानवर नष्ट कर देते हैं वो कभी नहीं हो पाती, लेकिन ये शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई है। लगता है गाय का गोबर बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए। रूपा घर जाती है और अपने पति और सास को सब बताती है। सुनो जी, आज आप काम पर मत जाओ, हमारे खेत में ना बहुत सारी शिमला मिर्च लगी है, आपको उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर आना चाहिए। क्या? शिमला मिर्च? तुम तो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि वो सब बर्बाद हो गई है। हाँ, मैंने वो उसमें गोबर की ना खाद डाल दी थी, शायद उसी से सब पौधे हरे हो गए और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ गई है। रूपा और सूरज खेत में जाते हैं। सूरज जब खेत को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे, शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी लगी है, सारे पौधे शिमला मिर्च से भरे पड़े हैं। वो दोनों मिलकर 5 टोकरियां भरकर शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं। सूरज उन्हें मंडी में बेचकर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सुमन रात को खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौधों को उखाड़ने के लिए जैसे ही वो खेत में जाती है तो एक बड़ी सी गाय उसके सामने आ जाती है और सुमन गाय को देख पीछे भागती है। हे भगवान, मैं मर गई, मुझे बचा लो! और सुमन सीधा अपने घर पहुंच जाती है। आज तो वो गाय मुझे मार ही देती, पता नहीं कहां से आ गई थी, कहीं से भी आई हो। आज जो काम करने में गई थी अब वो गाय ही करेगी। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं इस मनहूस के काम को बिगाड़ने में। अगले दिन सूरज और रूपा फिर से टोकरियां लेकर खेत में जाते हैं। आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को वहां इतनी बड़ी गाय जो आई थी उसने सारे पौधे खराब कर दिए होंगे। आई बड़ी पौधे लगाने वाली। काफी देर हो गई थी। रूपा और सूरज अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे। इधर सुमन घर में इनको दुखी देखने के लिए इंतजार कर रही थी। अब तक नहीं आए, लगता है वहीं दोनों बैठकर अपनी किस्मत के लिए रो रहे होंगे। क्यों ना खेत में ही देखने चली जाऊं। वहीं जाती हूँ, उनको देखकर ही मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। जैसे ही सुमन खेत में जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने सारी टोकरियां शिमला मिर्च से भरी हुई रखी थी। सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि एक भी पौधा खराब नहीं था, बल्कि शिमला मिर्चों से भरा पड़ा था। अरे दीदी, आप भी आ गए। ये ना मैंने अलग से कुछ सब्जी निकाल के रखी है, आप इन्हें घर ले जाओ, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। सुमन बिना कुछ बोले शिमला मिर्च लेकर वहां से चली जाती है। आज रात को देखना मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इसके खेत में। रात हो जाती है और सब घर वाले सो गए थे। सुमन हाथ में एक डंडा लेकर खेत में जाती है। अगर आज वो गाय वहां आई ना तो पहले तो उसे मारूंगी, बाद में उन सारे पौधों को तोड़ दूंगी। सुमन जैसे ही खेत में जाती है तो वो देखती है कि खेत में कोई गाय नहीं थी। जैसे ही वो पौधों को तोड़ने लगती है तो खेत में इतनी सारी गाय उसे दिखाई देती है और सब गुस्से से सुमन की ओर भागने लगती हैं। सुमन इतनी सारी गायों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है
और जैसे ही वो उठने लगती है, सामने एक बड़ी सी गाय खड़ी थी। अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई और तुमने इन पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये शिमला मिर्च के पौधे कोई साधारण पौधे नहीं, बल्कि जादुई पौधे हैं। इनको जो नुकसान पहुंचाने का सोचेगा, उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा कहते ही वो गाय वहां से गायब हो जाती है। सुमन अपने घर जाकर चुपचाप सो जाती है। सूरज और रूपा रोज शिमला मिर्च तोड़कर मंडी में दे आते थे और लोग उनकी मिर्चों को देखते तो उनकी बहुत तारीफ किया करते। पता नहीं सूरज और उसकी पत्नी ये जादुई शिमला मिर्च के पौधे कहाँ से लाए हैं। कितनी बार तोड़ने पर भी इनका फल कम नहीं हुआ। मैंने तो इस बार सूरज से ही इसका बीज लेना है और अगली बार अपने खेत में यही शिमला मिर्च उगाऊंगा। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी सूरज से ही इस बार शिमला मिर्च का बीज लूंगा। एक गांव में विमला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उसके घर में वो और उसकी 8 साल की बेटी रहा करती थी। सब्जी बेचकर ही वो अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। विमला बाजार में सब्जी बेचने के बाद बची सब्जियों को गरीबों को दे दिया करती थी। एक दिन जब विमला बाजार से सब्जी बेचकर आती है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ से एक औरत की तरहाने की आवाजें आ रही थी। अरे, ये आवाज तो उसी घर से आ रही है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। ये सोचकर वो घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। विमला उसके पास जाती है। अम्मा, क्या हुआ? आपके घर में कोई नहीं है क्या? अरे बेटी, मेरा एक बेटा था, लेकिन वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। विमला अपनी थैली से कुछ सब्जियां लेती है और रसोई में जाकर खाना बना देती है। अम्मा, ये खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। विमला जैसे ही वहां से जाने लगती है, रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो अम्मा विमला को 4 टमाटर देती है। मैंने ये अपने खेत में लगाए थे, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो। ठीक है अम्मा, मुझे अभी जाना होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और विमला वो टमाटर लेके वहां से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो उसके पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना सब्जी बना रही थी तो देखा कि टमाटर खत्म है। मुझे तुम 2-4 टमाटर दे दो ना। हाँ सुमित्रा, ये लो 2 टमाटर ले लो। मुझे ये 4 टमाटर एक बड़ी अम्मा ने दिए हैं। और सुमित्रा 2 टमाटर लेकर वहां से चली जाती है। सुमित्रा हमेशा विमला से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन विमला ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। विमला अपने घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। तभी वहां सुमित्रा आती है। अरे विमला, वो दोनों टमाटर ना सड़े हुए थे, तो मुझे बाकी के 2 टमाटर दे दो। अरे, देखने में तो वो बिल्कुल ठीक थे। चलो कोई बात नहीं, तुम ये दोनों भी ले जाओ। और सुमित्रा बाकी के दोनों टमाटर भी ले जाती है। अगले दिन विमला बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वो बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाती। जो पैसे उसने जोड़े हुए थे वो उसी से दवाई लेती है और वो कुछ पैसे घर के खर्च में लग जाते हैं। इसलिए विमला अगले दिन से सब्जी बेचने घर से निकली। तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसी सुमित्रा उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये सुमित्रा के घर पे ताला क्यों लगा है? शायद अपने पति के साथ मायके गई होगी। और वो सब्जी बेचने चली जाती है। शाम को आते समय उसे सुमित्रा एक बड़े से घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब उसके पहनावे से वो बहुत अमीर लग रही थी। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे घर पर ताला देखा,
तो मुझे लगा तुम अपने मायके गई होंगी। देखिए बहन जी, मेरा नाम सुमित्रा नहीं बबीता है। पर आपकी शक्ल हूबहू मेरी पड़ोसी सुमित्रा से मिलती है। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर विमला वहां से चली जाती है। जब वो घर पर पहुंचती है तो उसके पास पड़ोस की 2 औरतें आती है। अरे विमला, तुम्हें पता है सुमित्रा ने नया घर खरीदा है। ना जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन अभी तो उससे मैं रास्ते में मिली तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। पैसे आ जाने से ना सभी लोग बदल जाते हैं। ऐसा बोलकर वो औरतें वहां से चली जाती है और विमला अपने घर आ जाती है। सुमित्रा की हकीकत की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो सोचती रहती है, मैंने तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, फिर भी आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और इसी तरह सुबह हो जाती है। जब वो सब्जी बेचने जाती है तो उस बड़ी औरत के घर के बाहर पहुंचती है। चलो अम्मा से मिलकर आती हूँ, बहुत दिनों से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। घर में बूढ़ी अम्मा मिलती है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जो टमाटर मैंने तुम्हें दिए थे वो कैसे थे? अम्मा, वो टमाटर तो मैंने अपनी पड़ोसन सुमित्रा को दे दिए थे, लेकिन अब उसने नया घर बना लिया है और बहुत अमीर भी हो गई है, लेकिन ना अब वो मुझे पहचानती भी नहीं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटी, हमेशा सबकी मदद करती रहती हो। ये टमाटर के कुछ बीज हैं, इनको तुम अपने आंगन में बो लेना। क्या अम्मा, फिर से टमाटर? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है और ना वो टमाटर थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। आप क्या कहना चाहती हो अम्मा? तू बस इसे अपने आंगन में बो लेना तो सब समझ जाएगी। और विमला वो बीज ले जाती है और घर के आंगन में बो देती है। माँ, इसमें से क्या निकलेगा? बेटा, इसमें से टमाटर के पौधे निकलेंगे, फिर उन पर टमाटर निकलेंगे। अच्छा, फिर आप उन्हें भी बाजार में बेचोगी? हाँ बेटा, लेकिन उसे उगने में तो महीना भर लग जाएगा। और वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर विमला देखती है तो उसका आंगन टमाटर के पौधों से भरा पड़ा था और उन पर टमाटर लगे हुए थे। ये कैसे बीज है जिसने एक ही रात में इतने बड़े पौधे उगा दिए और इस पर टमाटर भी लग गए? तभी विमला की बेटी एक टमाटर तोड़ लेती है। माँ देखो, ये कितना लाल है ना? और विमला उस टमाटर को पिंकी से लेकर अंदर जाती है और उस टमाटर को काट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक बड़ा हीरा था। विमला फिर सभी टमाटर तोड़ लेती है, सबको काट कर देखती है तो सब में हीरे निकलते हैं। विमला समझ जाती है कि सुमित्रा को भी टमाटर में हीरे ही मिले होंगे, इसलिए उसने मुझे झूठ बोला। जब विमला वापस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो अब वहाँ कोई घर ही नहीं था। अरे, अम्मा का घर कहाँ गया? वो जरूर मेरी मदद के लिए यहाँ आई होंगी। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बार बार ये जादुई टमाटर दिए। अब मैं हमेशा सबकी मदद किया करूँगी।